सर, महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेजेस है, लेकिन आप हमें आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी क्यों रिकमेंड कर रहे हो? और ऑनेस्टली आपका यह सवाल एकदम वैलिड भी है, क्योंकि महाराष्ट्र का बच्चा आउटसाइड महाराष्ट्र तभी अपॉर्चुनिटी देखता है जब उसको टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी का एक्सपोजर मिल रहा होगा। क्योंकि आज का स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज नहीं देखता, वो देखता है फ्यूचर एक्सपोजर, वो देखता है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, उस पर्टिकुलर कॉलेज का प्लेसमेंट्स, ग्लोबल नेटवर्क और आने वाले 10 साल का करियर ग्रोथ। नमस्कार महाराष्ट्र, क्या बोलती पब्लिक? मी गोविंद सर, युअर थालापती ऑफ मॅथमॅटिक्स आपल्या वेदांतो महाराष्ट्र एमएटी सीईटी अँड बोर्ड्स या चॅनलवरती मनपूर्वक स्वागत करतो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी की। वीडियो को एकदम आखिर तक देखना, क्योंकि बहुत सारे नए ऑप्शंस आज आपके सामने एक्सप्लोर होने वाले हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, सर न्यू एज इमर्जिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। तो यस गाइस, एसआरएम स्टैंड्स इन दैट लिस्ट एट द वेरी टॉप। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 7 एसआरएम एपी प्रोफेसर्स रैंक्ड अमॉन्ग्स वर्ल्ड्स टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब फैकल्टी का सपोर्ट, फैकल्टी का नॉलेज एकदम तगड़ा लेवल का नॉलेज। इसके साथ साथ बच्चों के लिए जैसा आप देख सकते हो, इन्होंने 36 आवर्स का एक नेशनल हैकाथॉन भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चों को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दे रही है, वो इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है। तो अगर इस यूनिवर्सिटी के अपन इंजीनियरिंग का ओवरऑल 4 साल का ट्रैक देखें, तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग का आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया जाएगा। जैसे ही आप सेकंड ईयर में आओगे, ये यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करेगी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च के लिए, मतलब सेकंड ईयर से ही आपको प्रॉपर रिसर्च का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ काम करना सेकंड ईयर से ही सीख जाओगे। उसके बाद थर्ड ईयर में जैसे आप जाओगे, ये यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है आपके सेमेस्टर्स अब्रॉड में कंप्लीट करने का। आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में। इसके बाद अगर हम फोर्थ ईयर के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको एक्चुअल करने को मिलेंगे। तो गाइस, अगर मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, जो अमरावती में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, गाइस इनका बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टाई अप देखा गया है। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। तो क्या है एग्जैक्टली, चलो अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, आप चेक कर सकते हो, इनका 100+ ग्लोबल फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू है। उसी में से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज यहां पे मेंशन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके बाद कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, उसके बाद मोनाश यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप देखा गया है। मतलब हां, कुछ तो वैल्यू एडिशन यहां पे जरूर होगा। तो यहां पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? अगर मैं यहां पे बीटेक के कोर्सेज के बारे में बात करूं और उनके फीस के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आता है डिफेंस इंजीनियरिंग। 2.5 लाख के आसपास इनका 1 साल का फी देखा गया है। उसके बाद जो मुझे पर्सनली बहुत लगता है कि हां भाई, फ्यूचर में जाके ये सेक्टर गारंटेड बूम करेगा, वो है एनर्जी इंजीनियरिंग। अगर मैं एनर्जी इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, तो इसका भी फीस 2.5 लाख पर ईयर के आसपास देखा गया है। उसके बाद आता है हेल्थ इंजीनियरिंग। जब कोविड-19 इंडिया में आया था, तो at that case we have understood what exactly is the importance of healthcare इन आर ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम। तो हेल्थ इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म भी यहां पे देखने को मिल रहा है, जिसका भी फीस 2.5 लाख पर ईयर के आसपास है। उसके बाद भाई साहब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग। मतलब ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है जो गारंटीड, बिलीव मी गाइस, मार्क माय वर्ड्स, गारंटीड फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही इन लोगों ने डिजाइन किया है। तो सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग 2.5 लाख पर ईयर। आज अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो चाइना इज द वर्ल्ड लीडर इन मेकिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स। जो स्मार्टफोन अपने पास है, हर एक स्मार्टफोन में जो सेमीकंडक्टर रहता है, सिर्फ और सिर्फ चाइना ग्लोबल लीडर पे देखा गया है। इसीलिए इंडिया ने भी सेमीकंडक्टर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, क्योंकि इंडिया को आने वाले कुछ साल में अगर खुद को नेक्स्ट लेवल पे डेवलप करना है, तो यस, सेमीकंडक्टर्स विल प्ले द मैसिव रोल इन द अपकमिंग ईयर्स। इसलिए सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन यहां पे ओपन करवा के दिया है। उसके साथ साथ भाई साहब क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, लेकिन इसका फीस अगर आप देखोगे 4 लाख पर ईयर के आसपास। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, भाई साहब आजकल एकदम छोटे स्टार्टअप से लेके एकदम बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को एआई के तौर पे खुद को डेवलप कर रही है। तो इसका भी फीस 4 लाख पर ईयर के आसपास देखा गया है। इसके साथ साथ एमएससी का भी ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स एंड एमएससी इन साइकोलॉजी के ऑप्शंस भी यहां पे दिखे गए हैं। अगर हम बीटेक के बारे में बात करेंगे, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग के ऑप्शंस भी यहां पे अवेलेबल है। तो जैसे मैंने बताया, यस गाइज, इन न्यू एज कोर्सेज के साथ साथ यहां पे कोर इंजीनियरिंग के ऑप्शंस भी यहां पे देखे गए हैं। मतलब हर एक चीज कवर करने का प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड वे से कोशिश किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बीएससी के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के ऑप्शंस भी यहां पे अवेलेबल है। थोड़ा और आगे जाते हैं, अगर हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे, कोर्स सीईसी की फीस 4 लाख के आसपास देखी गई है पर ईयर। उसके साथ साथ एआई, एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, आईओटी जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ सीएससी एडवांस टेक यहां पे देखा गया है। मतलब सारे कोर्सेज को एकदम प्रोफेशनल वे से इन लोगों ने डिजाइन किया है और उस पर्टिकुलर कोर्स का कितना फीस है वो भी यहां पे मैंने मेंशन किया है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। चलो गाइस, अभी बात करते हैं इनके अलग अलग प्रोग्राम्स की। पहला प्रोग्राम है पाथवे प्रोग्राम। सर अभी ये पाथवे प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए पावरफुल है जिन्हें फ्यूचर में अपना मास्टर डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। बैचलर डिग्री आपको एसआरएम आंध्र प्रदेश से करनी पड़ेगी और मास्टर्स आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो जाएगा और ये दोनों डिग्री आपकी 4 से 5.5 साल तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में जनरली क्या होता है, 4 साल का बीटेक होगा और 2 साल का मास्टर्स डिग्री होता है। लेकिन यहां पे पाथवे प्रोग्राम में ये जो ड्यूरेशन है वो कम किया है। स्पेशली यहां पे जो आपका मास्टर्स प्रोग्राम हो रहा है वो यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे फॉरेन कंट्रीज से होने वाला है। इसलिए यहां पे सारे स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज मिलता है ओवर द टाइम। साथ साथ जो डिग्री मिलेगी वो इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी। आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलने वाला है। मतलब एक साथ आपको 3 फायदे ये यूनिवर्सिटी देने का कोशिश कर रही है। तो आई होप ये पाथवे प्रोग्राम क्या है ये आपको समझ में आया। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में। दूसरा प्रोग्राम है डेस्टिनेशन जापान प्रोग्राम। सर अभी ये क्या है? तो गाइस मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जापान में इंजीनियर्स की डिमांड डे बाय डे कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स को जापानीज लैंग्वेज नहीं आती। वो उनका वर्क कल्चर जल्दी समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत बार इंडियन स्टूडेंट्स को जापानीज इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होती और इसलिए एसआरएम यूनिवर्सिटी इस गैप को ब्रिज करने का काम करती है। स्टूडेंट्स को यहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जापानीज लैंग्वेज, जापानीज कल्चर, वर्क इथिक्स एंड इंडस्ट्री रेडीनेस के साथ। अगर मैं बात करूं, ये ओपन है सीएसई, ईसीई, ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस के लिए। एंड बिलीव मी गाइस, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बिगेस्ट हाईलाइट ये है, यूनिवर्सिटी के डेटा के अकॉर्डिंगली 100+ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जापान में प्लेसमेंट ले लिया है। इसका मतलब यह है, अगर किसी स्टूडेंट का ड्रीम इंटरनेशनल टेक करियर में है, स्पेशली जापान में है, बिलीव मी गाइस, डेस्टिनेशन जापान प्रोग्राम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एसआरएम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। उफ, मतलब भाई साहब, अगर ऐसे कोर्सेस मेरे टाइम पे अवेलेबल रहते तो मैं शायद इंडिया में दिखता ही नहीं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में, तो है मोबिलिटी प्रोग्राम। दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। स्टूडेंट की रियल ग्रोथ तभी होती है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स एंड रियल एजुकेशन सिस्टम को वो एक्सपीरियंस करता है और इन्हीं चीजों के ऊपर एसआरएम यूनिवर्सिटी का मोबिलिटी प्रोग्राम फोकस करता है। यहां पे एक्चुअल में होता है स्टूडेंट एक्सचेंज, यहां पे सेमेस्टर अब्रॉड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, के साथ साथ इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड ग्लोबल इमर्शन एज वेल। एंड बिलीव मी गाइस, स्टूडेंट्स को पार्टनर यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट टर्म स्टडी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है पता है? स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बिलीव मी गाइस, आज हर एक मल्टीनेशनल कंपनी हर एक स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करती है। तो यस, मोबिलिटी प्रोग्राम इज ऑल्सो लुकिंग वेरी फैब फॉर ऑल द जेनजीज। इसके बाद आता है भाई 2+2 प्रोग्राम। मतलब अभी सर ये क्या है? ये है ट्रांसफर प्रोग्राम। अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं, ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है तो फुल इंटरनेशनल डिग्री का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊं, पहले 2 साल आपको आंध्र प्रदेश एसआरएम यूनिवर्सिटी से करने पड़ेंगे एंड अगले 2 साल सीधा फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा क्योंकि फाइनल डिग्री जो आपको मिलेगी वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। और अगर मैं इनके पार्टनर यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊं तो आप यहां पे देख सकते हो, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोनाश यूनिवर्सिटी, रेनिश स्कूल ऑफ बिजनेस, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज इनके लिस्ट में आती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके मन में सवाल है सर क्रेडिट ट्रांसफर का क्या मतलब, आपके मार्क्स का सिस्टम कैसे होगा? अगर आप एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी से अपने पहले 2 साल का एकेडमिक जो कंप्लीट करोगे, उनके क्रेडिट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब इससे ओवरऑल ट्रांजिशन एकदम स्मूथ हो जाता है दोस्तों। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो 4 साल बाहर रह के खर्चा करना इज एब्सोल्युटली वेरी कॉस्टली। ऑप्शन कंपैरेटिवली थोड़ा मैनेजेबल जरूर बन जाता है। मतलब ट्रांसफर प्रोग्राम इज आल्सो अगेन द चेरी ऑन द केक।
इसके बाद आता है इमर्शन प्रोग्राम। सर अभी ये क्या है? बिलीव मी गाइस, ऐसे ऐसे कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी ने ऑफर किए ना, माय गॉड, मैं खुद इसका फैन हो चुका हूं। अगर मैं इमर्शन प्रोग्राम के बारे में बात करूं, हर स्टूडेंट डायरेक्टली लॉन्ग टर्म फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जनरली ट्रांसफर नहीं चाहता, इसलिए एसआरएम यूनिवर्सिटी शॉर्ट टर्म इमर्शन प्रोग्राम्स भी आपके लिए लेके आया है, जिसमें इनका जो मेन फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा इनोवेशन के ऊपर, वो रहेगा कल्चर के ऊपर, वो रहेगा ग्लोबल लर्निंग के ऊपर, स्पेशली वो रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के ऊपर। इस यूनिवर्सिटी ने खुद मेंशन किया है कि इनके स्टूडेंट्स ने मलेशिया के यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनस में ऑलरेडी अपना इमर्शन प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है। तो इसका हिडन बेनिफिट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है विदाउट परमानेंटली शिफ्टिंग टू अब्रॉड, मतलब अपने कंट्री को डेवलप करने का ऑप्शन यहां पे अवेलेबल हो जाता है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं रेज्यूमे बिल्डिंग की, रेज्यूमे के ऊपर ये प्रोग्राम एकदम इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। मतलब भाई मैं खुद थक जाऊंगा, इतने बढ़िया और बेहतरीन प्रोग्राम्स इस यहां पे अपने सामने प्रेजेंट किए हैं, और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए, इसलिए इतना रिसर्च करके आपके सामने इस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो अभी इस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में बात करते हैं। भाई साहब आप देख सकते हो यूसी बर्कली, एनयूएस, उसके बाद ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम्स, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन देखा गया है। 5-year collaboration with Carnegie Mellon University especially for AI research and education। बताओ और क्या चाहिए? के साथ साथ MIT मीडिया लैब ओपन प्रोग्राम पार्टनरशिप यहां पे अवेलेबल है, एंड टाई अप विद रेने स्कूल ऑफ बिजनेस जो डुअल डिग्री प्रोग्राम यहां पे ऑफर करती है। मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी एकदम तगड़े देखे गए हैं। अगर हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो आज तक 2732 पब्लिकेशंस इनके नाम पे है। अगर मैं नेचर इंडेक्स के बारे में बात करूंगा, जो रिसर्च में होते हैं उनको ये मालूम है, 83 का नेचर इंडेक्स देखा गया है, एंड अभी तक इनके नाम पे 68 पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। उसके बाद आप देखोगे 47 IEEE ट्रांजैक्शंस। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे 41.43 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, एंड अभी तक इनके नाम पे जो पेटेंट्स पब्लिश किए हैं 575 पेटेंट्स, उसमें से 68 पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं। मतलब रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने बताया सेकंड ईयर से ही रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, एक तगड़ा रिसर्च बैकग्राउंड यहां पे देखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम के बारे में, जिसको SAP बोला जाता है। अभी सर ये क्या नया आ गया? आपका एक सेमेस्टर कंप्लीटली अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में हुआ तो हाँ, अगर मैं बात करूं डिग्री आपकी SRM AP यूनिवर्सिटी की ही रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम। अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स अपना एक सेमेस्टर या अपना कंप्लीट एक ईयर अब्रॉड में कर सकते हैं। जो आपके क्रेडिट्स वहां पे रहेंगे वो वापस से क्रेडिट्स बैक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किए जाएंगे। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स की या फी वेवर अपॉर्चुनिटीज की, तो भी यहां पे पॉसिबल है। लेकिन सर सिर्फ एक साल वहां पे करने से ऐसा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम का एक्सपोजर, एक डाइवर्स कल्चर समझने को मिलेगा, एंड स्पेशली आपका इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी बढ़ जाएगा। हाँ गाइज, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो अपनी हायर स्टडीज फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्लान करना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल जॉब मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। मतलब हाँ, ये एक और बढ़िया ऑप्शन इस यूनिवर्सिटी में हमारे लिए अवेलेबल करवा के दिया है। तो सर ये हो गई सारी बातें। अभी ये मेन मुद्दे पे आओ कि पैकेज कितना ऑफर करेगी। अगर मैं पैकेज के बारे में बात करूं तो कैंपस का ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज अभी तक 55 LPA तक देखा गया है, एंड एवरेज पैकेज 9.5 लाख तक का आप यहां पे देख सकते हो। अगर मैं CSE के बारे में स्पेशली बात करूं तो यहां पे चेक कर सकते हो, हाईएस्ट पैकेज देखा गया है 46 LPA का, एंड एवरेज पैकेज अराउंड 7.5 लाख के आसपास देखा जा सकता है। अगर मैं जो इनका यहां पे एक स्टूडेंट वेंचर है, मतलब जिन्होंने वीडियो सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने का कोशिश किया है, CCTV के ऊपर काम करने का कोशिश, OurEye.ai के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट वेंचर दैट आई हैव एवर सीन। तो गाइस अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स इन जापान विद कंपनीज हायरिंग फॉर, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया इस डेट पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के डेटा के अकॉर्डिंगली 100+ स्टूडेंट्स जापान में प्लेस हो चुके हैं। इनका बहुत सारे जापानीज यूनिवर्सिटीज के साथ भी टाई अप देखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, बिलीव मी गाइस, यस यहां पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे फाउंडर स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, कम मींस स्कॉलरशिप, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। ये सारा डेटा उनके वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, तो स्कॉलरशिप आप उनके वेबसाइट पे जाके भी जरूर सर्च कर सकते हो। तो सर ये सब कुछ तो अच्छा लगा, लेकिन यहां पे एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो अभी उसके बारे में बात करते हैं। गाइस यहां पे मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री का ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई जरूरत नहीं है, बट आपको 60% फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में चाहिए, और आपका जो एज है 16 ईयर्स एंड 6 मंथ चाहिए।
31 जुलाई तक। मतलब अगर हम बात करेंगे तो क्राइटेरिया आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में तो इनका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, SRM JEEE। गाइज जब आप ये एग्जामिनेशन दोगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको काउंसलिंग के लिए इनकी तरफ से कॉल आ जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या है, कैसा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है, उसके बारे में बात करते हैं। गाइज आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा ये 2.5 घंटे का रहेगा और आपको 130 सवाल यहां पे सॉल्व करने, मतलब 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन, तो टोटल 130 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। गाइज यहां पे MHCET की तरह कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अपने लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं आता है मुझे मालूम है आप क्या करते हो, जोर से बोलो, वैसा वाला सीन है भाई। तो गाइज ये एग्जामिनेशन एक रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, मतलब आप घर बैठ के एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आपके पास यहां पे एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, ऑब्वियसली वेबकैम माइक्रोफोन के साथ, मतलब आपका वहां से बैठ के प्रॉपर्ली सुपरविजन होगा। गाइज एग्जाम देते वक्त मोबाइल अलाउड नहीं है, एंड बिलीव मी गाइज आपका एग्जामिनेशन जब भी आप दोगे प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाएगा इन्विजिलेटर से, तो कोई मस्ती की तो उधर से आपको हकल दिया जाए, तो जरा संभल के। गाइज अगर हम बात करेंगे ओवरऑल पेपर पैटर्न के बारे में, तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो 40 मार्क उसके लिए रहेंगे, फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम देते वक्त आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, 35 क्वेश्चंस यहां पे रहेंगे, एंड इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के सवाल 20 पे देखे गए हैं, तो टोटल 130 मार्क का एग्जामिनेशन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो गाइज एग्जामिनेशन कब है, अगर उसके बारे में बात करूं तो पहला फेज 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइम पे आपका MHCET का जनरली एग्जामिनेशन भी था, तो ये जो फेज है ऑलरेडी गया है। मैं बात कर रहा हूं फेज 2 एंड फेज 3 के बारे में। फेज 2 जो एग्जाम रहेगा 10 जून से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा, और उसके लिए आपको रजिस्टर करने का लास्ट डेट जो है वो है 4 जून। अगर मैं फेज 3 के बारे में बात करूं, अगर किसी रीजन की वजह से आप फेज 2 का एग्जाम नहीं दे पाए तो 4 जुलाई एंड 5 जुलाई 2026 ये 2 दिन में आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। उसका एप्लीकेशन का जो डेट है, लास्ट डेट रजिस्टर करने का, वो है 30 जून 2026। मतलब अभी भी अपने पास सफिशिएंट टाइम है बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए। गाइज अगर मैं इनके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं तो 1400 के आसपास एप्लीकेशन फी दिया है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको जरूर देख सकते हो। तो चलो अभी जल्दी से रिव्यू के बारे में बात करते हैं कि वहां पे जो स्टूडेंट्स हो अपने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बात करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, बैच ऑफ 2025 4 स्टार का रेटिंग दिया है। इनका कहना है, इनका जो ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखोगे एक गुड रिव्यू यहाँ पे दिखा जा रहा है। जो बच्चा यहाँ पे 2028 में पास आउट होगा वो भी इसको 3.6 का रेटिंग यहाँ पे दे रहा है। 3 फॉर प्लेसमेंट्स, 4 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 फॉर फैकल्टी, 4 फॉर क्राउड एंड कैंपस लाइफ, एंड 3 स्टार फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो गाइज इसके प्रोस एंड कॉन्स, मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं के पर्सपेक्टिव से और कुछ चीजें यहाँ पे कॉन्स की तरफ देखी गई है, वो क्या है। तो यस अगर प्रोस के बारे में बात करेंगे तो यस आंध्र प्रदेश में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक रिनाउंड SRM का नाम हम सबने सुना है, पैकेज अच्छा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, एंड इनका ओवरऑल रिसर्च में भी बहुत ज्यादा एक्टिव कोलैबोरेशन देखा गया है। अगर कॉन्स के बारे में बात करेंगे, ये तो भाई एक्सपेक्टेड था कि भाई मेस फूड इज एवरेज, मतलब भाई मैं जो बच्चे हॉस्टल में रह चुके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि मेस का खाना क्या नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही एक हम्बल रिस्पांस यहाँ पे हमें मिलता हुआ। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहना है कि हाँ भाई फीस थोड़ी ज्यादा है, 4 लाख 1 साल का, 2.5 लाख 1 साल का, लेकिन बिलीव मी गाइस अगर इतने ज्यादा अगर हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहे हैं, इतना ज्यादा हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं फॉरेन में जाने का, जापान में प्लेस होने का, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा है। बट हाँ अगर हम बात करेंगे ओवरऑल फीस थोड़ी हाई है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज के बारे में अभी मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर आप अपने आप के ऊपर उतना मेहनत करते हो, अगर आप 4 साल में खुद को प्रूव करने का कोशिश करते हो, तो ये ओपिनियन जो है मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अलग अलग रहेगा। लेकिन हाँ ऐसा देखा गया है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज के बारे में, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया एक्सपोजर मिला होगा इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप महाराष्ट्र के बाहर कोई बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी देखने का कोशिश कर रहे हो, अगर आप अपने आप को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हो, अगर आप वीडियो में बताई हुई किसी भी एक प्रोग्राम के साथ अलाइन करते हो, तो बिलीव मी गाइस SRM यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दैट। आपस से बोल रहा हूं गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। वीडियो को लाइक करना, और हां अगर आपके मन में कुछ सवाल होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। This is your Talapati of Mathematics. Go inside, signing off. Love you all guys and bye bye for now.